10B स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी ऑफ लेसन 10 में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन चल रहे हैं हमारे, हमने फ़ेल स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। पिछले लेसन में हम जो है पहला सेट कर चुके हैं, ठीक है, फ़ेल का। उसमें फ़ाला था और क्या था, जाला, फ़ातहा, 3 थे। ये याद रखने कि पहले सेट में 3 है। ये क्विज़ की बात मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दी है। आज के सेट में नासरा, खालाका, ज़ाकरा, आबादा, ठीक है। फ़ाला का इशारा किधर था, इधर, तो नासरा का किधर होगा, वो भी इधर ही होगा। ज़ाकरा, खालाका का किधर होगा, इधर ही। ज़ाकरा का भी इधर ही और आबादा का भी इधर ही। नासरा का क्या मतलब नज़र आ रहा है, मदद करना, तो उसने मदद की। इसी तरह खाला का पैदा करना, उसने पैदा किया। इसी तरह ज़ाकरा, उसने ज़िक्र किया। आबादा, उसने इबादत की, ठीक है। इशारा तो वही रहेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये जो है ना, ये अलहदा सेट है। अब सेट की बात भी थोड़ी सी समझा देता हूँ। सेट जो है ना, वो ऐसे नहीं है कि हमने अपनी मर्ज़ी से पहले 3 करवाए आपको तो इसलिए वो अलग सेट था, और अगले 4 अपनी मर्ज़ी से कराए हैं इसलिए वो अलग सेट है। ये अलग सेट में होने की एक वजह है। वजह क्या है कि ये अलग ग्रुप है, ये अलग तरह से बिहेव करते हैं। वो जो 3 पिछले पड़े थे वो अलग बिहेव करते हैं, वो एक जैसा बिहेव करते हैं, वो आपस में तो एक जैसे हैं। समझ आ गई बात। इसी तरह ये जो 4 हैं, ये पिछले 3 से वाला बिहेवियर नहीं करते, मुख्तलिफ हैं। कहाँ मुख्तलिफ हैं वो थोड़ा सा पता चल जाएगा आगे चल के आपको, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये अपनी किसी ना किसी प्रॉपर्टी की वजह से मुख्तलिफ हैं। प्रॉपर्टी की वजह से ये 4 आपस में तो एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे नासरा का टेबल होगा सेम वैसे ही खालाका का होगा, सेम वैसे ही ज़ाकरा का होगा, सेम वैसे ही आबादा का टेबल होगा, ठीक है। लेकिन फ़ाला और नासरा का टेबल सेम नहीं होगा। समझ आ गई बात। वो कहीं ना कहीं फ़र्क होगा। तो वो कहाँ फ़र्क होगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ आ जाएगी। तो अभी TPI को हम इशारों के साथ कर लेते हैं एक दफ़ा रिवाइज़। तो इसको ज़रा एक्टिव तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए। ज़बरदस्त, ठीक है। सब मिलकर कीजिए, दिल से करें, एक दूसरे को बताएं, बोल के करें, उस पर सोच लड़ाएं थोड़ी सी, ठीक है। और देखें, सुने। काम सुनने से स्टार्ट होता है पहला। और ये शुरू से हम आपको स्लाइड दिखा रहे हैं। इसमें हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने हरूफ किए। अब हम फ़ेल पे हैं और फ़ेल के पहले पार्ट पे हैं, माजी पे। फ़ेल माजी हम कंप्लीट कर चुके होंगे कल हमारा फ़ेल माजी कंप्लीट हो जाएगा और मिड में आपका फ़ेल माजी तक आएगा। आगे मिड के बाद फिर हम फ़ेल मुज़ारे करेंगे और अमर करेंगे और एंड तक इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें में क्या पड़ा, नाम या सिफ्त, निशानियाँ आपके सामने हैं। इसी तरह फ़ेल में हमने पढ़ा है कि उसमें किसी के कोई काम होने का पता चल रहा हो और उसमें ज़माना पाया जाए, ये 2 चीज़ें। इसी तरह जो हरूफ हैं वो इन दोनों को मिलाएंगे, या इन दोनों में से ना हो, ना इसम हो ना फ़ेल हो, तो इसका मतलब है वो हरफ है। तो मुख्तलिफ हम पढ़ चुके हैं, आपने टेबल भी बहुत सारे किए। जैसे ये लाम आ गया, ये हरूफ हैं, और ये इसम आ गया, ये रब। तो ये रब वाला ज़रा टेबल तो करवा दें। कौन करवाएगा, सब लोग कोशिश करें, आप करवा लें। ठीक है, रब्बूना और रब्बूहा पेश है, ठीक है। इसी तरह चलें जी, ये ला वाला टेबल करवा लें, आप करवा दें। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। तो ये हरूफ के टेबल हैं और ये इसम के टेबल हैं, दोनों का हम इसके साथ मिला सकते हैं। फ़ेल यानी इंग्लिश में वर्ब, ज़्यादातर हरूफ जो हैं वो 3 हरूफ से मिलके जो अल्फाज बनते हैं अरबी के अंदर। ये फ़ाला का टेबल, फ़ातहा का, ये 2 हम इकट्ठे एक में थे। इसी तरह आज नासरा वाला टेबल हम कर रहे हैं। फ़ेल माजी जो हो गया, गुजर गया, और फ़ेल मुदारे आगे मिड के बाद आएगा, जो अभी हो रहा होगा या अभी तक नहीं हुआ या आगे होगा कहीं, ठीक है, तो उसे हम फ़ेल मुदारे कहते हैं। तो इसी तरह फ़ेल अम्र गुजारिश करना या हुक्म देना, ठीक है। जैसे अभी पीछे आया था वाक़िना अज़ाब अन्नार, तो वो हम गुजारिश कर रहे हैं ना अल्लाह से, ठीक है, तो वो फ़ेल अम्र में आएगा। आगे चल के इंशाल्लाह आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगा। तो फ़ेल माजी जो हो गया, तो ये टेबल जल्दी जल्दी करवा दें जी।
बेटा आप करवा दें। फ़ालत, फ़ालत, ठीक है। इससे मिलता जुलता टेबल है फातहा का, कौन करवाएगा? फातहा, जी आमिर भाई। फतहता, सामने सामने, दोबारा फातहा, फतहता, फातहत, ठीक हो गया। अच्छा, इससे मिलता जुलता जाला का टेबल इस एरिया में से, जी जालत, जालत, औरत से याद रखें, औरत, ते पे कुछ नहीं है, ठीक है। ते पे ज़बर आ जाए तो सामने, ते पे पेश आ जाए तो अपनी तरफ, ठीक है। तो ये मिलते जुलते टेबल थे और इसी नमूनों के ऊपर कुरान मजीद में 9000 अल्फाज हैं, यानी हर लाइन में एक फ़ेल माजी का कोई ना कोई अल्फज आ जाता है। तो ये हल फ़अला, क्या उसने किया? नाम फ़अला, हाँ जी उसने किया। इसी तरह हल फ़अलू, नाम फ़अलू, हल फ़अलता, नाम फ़अलतू। अच्छा, अगर हो जाए हल फ़अलतू, नाम फ़अलता हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हल फ़अलतुम, नाम फ़अलना, ठीक है। इशारे वही आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये आमने सामने वाले, ये तो आपको शुरू से पता है। पिछले इसबाक से सवाल, मिर रब्बी कुम, मीन का मतलब रब्बी कुम, ठीक है, आप सब की, तुम्हारे सब, तुम्हारे रब से। फ़ी कुम, फ़ी कुम, ये इशारा सामने। इसी तरह रसूलु हु का इशारा, रसूलु हु, ठीक हो गया। तो अब तर्जमा करें जी, बिल्कुल ठीक। तुम में उसका रसूल है, समझ आ गई बात? तुम में फ़ीकुम और उसका रसूल रसूलु हु। आगे जाए, लकुम दीनुकुम, लकुम और दीनुकुम, ये भी वही, ठीक है, आप सबके लिए, आप सबका दीन। आगे चलें, आज का सबक। अब आज के लेसन में ये एक अलग सेट है, नासरा, खालका, आबादा, दाकरा, ठीक है। ये दो रंग अलहदा इसलिए हैं कि ये आपका होमवर्क होगा, ये वैसे इकट्ठे हैं चार, इसको याद रखना। नासरा मतलब मदद की उसने, ठीक है। इसी तरह खालका, सॉरी, उसने पैदा किया। इसी तरह आबादा, उसने इबादत की। ज़करा, उसने याद किया या उसने जिक्र किया, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब जी नासरा का टेबल सेम उसी तरह है जी, नासरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना, नसरत, ठीक हो, नसरत जी। दोबारा करें ज़रा, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना, नसरत, चलें, नसरत जी। औरत, औरत से याद रखें, ठीक है। अच्छा, मुझे वैसे ये होता है, जितने शादीशुदा लोग हैं ना, उनका ये मुन्नस वाला जो है ना, ये ज़रा थोड़ी लेट ही समझ आता है। पता नहीं, शायद अब कोई वजह घर वाली होती है या कोई और वजह होती है जी, प्रेशर बहुत है। नासरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना, हाँ अब सही हो गया, ठीक है, प्रेशर ख़त्म हो गया। देखें, अच्छा अब आप कह रहे होंगे कि पहले फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, ये तो सेम है, फिर अलग सेट कैसे हो गया? तो ये अलग सेट आगे कुछ चलेंगे आप, जब मुज़ारे शुरू होगा ना, तो तब आपको पता चलेगा कुछ चीज़ें मुज़ारे में फ़र्क हैं, कुछ चीज़ें जो हैं अभी आगे तीसरा चौथा सेट आएगा तो वो माजी में ही फ़र्क हो जाएगा। यहाँ पे नीचे जैसे समी अल्लाहु लिमन हमीदा होता है ना, सामिया, तो सामिया में देखें सीन पे ज़बर होगी, मीम पे ज़ेर आ जाएगी और आइन पे ज़बर होगी, तो दरमियान वाला जो लेटर होगा ना उस पर ज़ेर आ जाएगी, तो वो माजी में ही फ़र्क हो जाएगा। समझ आ गई बात? कुछ चीज़ें अभी माजी में सेम हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि माजी में सेम है तो एक जैसे हैं, नहीं, हमने ये ओवरऑल देखना है, माजी, मुज़ारे, अम्र, ये एक सेट बन जाएगा इंशाल्लाह पूरा। जब लेसन एंड होगा ना आपका लेसन 20, तब तक ये पूरा एक सेट बन चुका होगा। तो पूरे सेट में किसी एक जगह पे भी अगर वो डिफरेंस है ना, तो वो अलहदा सेट में है। बात समझ आ गई? इसलिए ये अब अलहदा सेट में हैं। कौन कौन से? नासरा, खालका, ज़करा, आबादा, ये चार अलग सेट में। अब नासरा की तरह ही खालका का भी बन सकता है, क्योंकि इसी सेट में है। तो नासरा से हम क्या बनाएंगे? खालका, खालकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत,
बिल्कुल ठीक। इसी तरह अब ज़ाकरा का बन सकता है, ज़ाकरा, ज़करू, ज़करता, ज़करतू, ज़करतुम, ज़करना, ज़करत। ठीक है जी। इसी तरह अब एक रह गया अबदा, अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना, अबदत। ठीक हो गया। तो मतलब क्या है वो तो हमें इशारों से पता चल गया ना। उसने जिक्र किया, उन सब ने जिक्र किया, आपने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया, ज़कर तुम, आप सब ने जिक्र किया, ज़कर ना, हम सब ने जिक्र किया, ज़करत, उस औरत ने जिक्र किया या याद किया। तो अभी हम आगे टेबल आ जाते हैं। देखें अभी हमने लेसन किया भी नहीं, आपने पहले ही कर ली। तो ये है TPI का फ़ायदा कि हम पहले ही पहुंच जाते हैं उस चीज़ के ऊपर इशारों की मदद से जो भी हमने करनी होती है। तो हल नासरा, नाम नासरा, हल नसरू, हल नसरता, नाम नसर तू, हल नसर तुम, नाम नसरना। ठीक हो गया जी। देखें अभी आगे आया नहीं, पहले ही आपने कर लिए। चलें एक बंदा क्वेश्चन करे, दूसरा आंसर दे दे। इस तरफ से कोई क्वेश्चन कर ले और उस तरफ से कोई, चलें आप क्वेश्चन कर लें, आप आंसर दे दें। हल नसरा, नअम नसरा, हल नसरू, नअम नसरू, हल नसरता, नअम नसरतु, नअम नसरतु। ठीक कर रहे हैं। हल नसरतुम, नअम नसरना। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। अब एक कंसेप्ट यहाँ से आपको दिखाना है हमने, दो पेश वाला और दो ज़बर वाला। ठीक है। एक होता है ज़ैदुन और एक कंडीशन होगी ज़ैदन। ठीक हो गया। जब ज़ैदुन होगा तो फिर ये खुद करने वाला होगा, काम को करने वाला होगा। ठीक है। और अगर ज़ैदन होगा तो फिर वो काम इसके साथ हो रहा है, खुद करने वाला नहीं है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नासारा ज़ैदुन, नासारा लगा दिया हमने शुरू में और आगे ज़ैदुन आ गया। नासारा, नासारा का किधर इशारा है? इधर। नासारा ज़ैदुन, नासारा का क्या मतलब था? उसने मदद की। और ज़ैदुन आ गया तो अब ज़ैदुन करने वाला है, तो ज़ैद ने मदद की उसकी। समझ आ गई? और अगर ज़ैदन होता तो उसने मदद की ज़ैद की। क्लियर होगी बात? यानी एक कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट है, ये खुद ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम हो रहा है, और ऊपर वो सब्जेक्ट है, खुद करने वाला है। ठीक है। जब दो पेश आ जाएंगे तो वो खुद काम करने वाला होगा, और जब दो ज़बर आ जाएंगे तो वो काम उसके साथ हो रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, अभी आगे आ भी जाएगी। हल नासरा ज़ैदन आ गया, दो ज़बर वाली आ गई, इसका मतलब अब इसके साथ वो काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? नासरा वाला। वो हमें पता चलेगा फेल से, भी कौन सा फेल है? फेल लगा हुआ पीछे नासरा। नासरा का मतलब होता है मदद करना, यानी उसने मदद की। तो ज़ैदन, दो ज़बर एंड पे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ज़ैद की मदद की उसने, क्योंकि ये इशारा क्या था? नासरा, उसने मदद की। आगे ज़ैदन लगा हुआ है तो ज़ैद की मदद की, और अगर ज़ैदुन लगाओ तो फिर ज़ैद ने मदद की है उसकी। क्लियर होगी बात? तो इस तरह अरबी में दो पेश दो ज़बर से सिचुएशन बदल जाती है। वो करने वाले से करवाने वाला हो जाता है, और वो काम करवाने वाले से करने वाला हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये भी हम इसकी आगे प्रैक्टिस भी करते हैं। इसी तरह हल नसरू ज़ैदन, उन सब ने मदद, क्या उन सब ने मदद की? ज़ैद की। और अगर होता है ये हल नसरू ज़ैदुन, तो क्या ज़ैद ने मदद की उन सब की। क्लियर आ गई बात? उन सब की कहाँ से आ रहा है? वो इस इशारे से आ रहा है, क्योंकि इस पूरे टेबल के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था वही वाला टेबल चल रहा है, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। और ये अगर हम नहीं भी लिखते तो वो मीनिंग उसके अंदर आ गया हुआ है। उसने, उन सब ने, आपने, मैंने, आप सब ने, हमने। क्लियर होगी बात? ये अरेबिक स्टाइल है कि अरेबिक में वो दो दो दफ़ा नई चीज़ यूज़ होती है, और कई दफ़ा दो दो दफ़ा आ भी जाती है। वो दो दो दफ़ा आ, जैसे अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ हुआ नासरा, तो हुआ नासरा, नासरा का मतलब क्या है? उसने मदद की। और जब हुआ नासरा होगा तो मतलब वही रहेगा, उसने मदद की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात में जोर आ जाएगा कि उसी ने मदद की है। क्लियर होगी बात? इसको आप यानी एक्शंस में तो बता सकते हैं, लेकिन तर्जमे में बात वही रहेगी। जैसे मैं एक किसी को कह देता हूँ आप ये काम करें, अब मैं कहता हूँ आप ये काम करें, आप ही ये काम करें, तो तीनों की मीनिंग तो वही है, लेकिन एक्शंस की वजह से आपको पता चल गया नहीं यार, पहली दफ़ा प्यार से कहा था, दूसरी दफ़ा थोड़ा सा सख्ती से, तीसरी दफ़ा कहा तुम नहीं करना है। क्लियर होगी बात? तो अरेबिक में कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सा आगे चल के पता चलेंगी, लेकिन अभी आप यही बात समझ लें कि मतलब वही रहेगा, तो मतलब उसके अंदर आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है। तो हम यही बात कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं ज़ैद को। हल नासरा ज़ैदन, क्या हल नासरा का क्या मतलब है?
क्या उसने मदद की? ज़ैदन, ज़ैद की। ठीक है, आगे हमने देखे ना, ऐसे भी तो लगा था ना, हल नसरा हु लग गया आगे, उसकी। ठीक है, तो क्या उसने मदद की? उसकी। किसकी? अब हु की जगह पे हमने ज़ैद लगा दी है, तो क्या उसने मदद की? ज़ैद की। क्लियर होगी बात? तो आगे ये हु वाला कंसेप्ट भी इंशाल्लाह आ जाएगा अगले लेसन से। तो हल नसरता ज़ैदन, क्या आपने मदद की ज़ैद की? हाँ जी मैंने मदद की ज़ैद की। जवाब उसी तरह रहेंगे। इसी तरह क्या आप सब ने मदद की ज़ैद की? हाँ जी हम सब ने मदद की ज़ैद की। और अगर दो पेश लग जाएँ तो मतलब बदल जाएगा। ठीक है, वो कैसे बदलता है? वो खुद करने वाला हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी सबको? जी जैसे बीच में आपने कहा कि हुआ आ जाएगा ज़ैद की जगह, तो फिर हुआ नहीं, हु हुआ आ जाएगा, सॉरी जी। तो जब ज़ैद ने मदद की होगी किसी की, उस कंडीशन में नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है, वो तो कंफर्म हो गया ना कि उसके लिए हो रहा है ना, वो करने वाला नहीं बन सकता वहाँ पे। उस कंडीशन को करवाने वाले के लिए वही चीज़ आएगी, ज़ाहिर है उस पर एम्फसिस होगा, उस चीज़ पे फोकस तो आएगा ना, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि वो करने वाला है खुद, उसको तो नहीं ना हम निकाल सकते बाहर तर्जमे में से। जी आगे चलें। हल नसर तुम ज़ैदन, हल नसर तुम, क्या आप सब ने मदद की ज़ैद की? हम सब ने मदद की ज़ैद की। ठीक है, नसर तुम की जगह पे क्या आ जाएगा? नसर ना। ठीक हो गया कि ज़ैदन तो उसी तरह रहेगा। इसी तरह हल नसरता, नाम नसर तू। ठीक हो गया। इसी तरह खालका का टेबल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। खालका पैदा करना, उसने पैदा किया, उन सब ने पैदा किया, आपने किया, मैंने पैदा किया, आप सब ने पैदा किया, हम सब ने पैदा किया, उस औरत ने पैदा किया। खालका, खालकू, खलकता, खलकतू, खलक तुम, खलकना, खलकत। ठीक हो जाएगा। तो इसका टेबल करवा दें जल्दी जल्दी। जी आपके अलावा भी कोई आप करवा दें। खलका, खलकू, खलकत, खलकता, खलकतु, खलकतु, खलकना, खलकत। ज़बरदस्त, आप भी करवा दें। खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतु, खलकना, खलकत। ज़बरदस्त। वो मुझे याद आ गया अभी, वो जिनकी फ़र्स्ट पोजीशन है ना, वो एक दिन उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो यानी एजड हैं ज़ाहिर है, और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो पास ही उनका घर है उसी गली में। तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को कहा कि भाई मुझे नहीं पता, मैंने क्लास लेनी है, और उस दिन बारिश भी हुई थी, ठंड बड़ी थी, और उनको बुखार हुआ था तेज़। उन्होंने जनाब वो घर से कोई स्पेशल कुर्सी लेके आए, क्योंकि वो उधर दूसरी कुर्सियाँ इसी तरह उन पर नहीं बैठा जाता, वो थोड़ी सी ईजी चेयर लेके आए घर से, वो कोई गद्दा टाइप लेके आए, लेकिन उन्होंने क्लास नहीं छोड़ी कि मैंने क्लास लेनी, यानी इतनी डेडिकेशन। तो जो बंदा डेडिकेशन से काम करेगा अल्लाह उसे नवाजता भी तो है ना, ऐसे तो नहीं है ना। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ भी यही कहता है ना, आप कुछ आगे पुट करेंगे तो वही आएगी ना वापसी। ऐसा तो नहीं होगा कि ऊपर जनाब हम वटे फेंकें और जनाब एक्सपेक्ट करें कि नीचे ऊपर से सेब अब वापस आ जाएगा, वो वापस आते आते पत्थर जो है वो सेब में तब्दील हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा, पत्थर फेंकेंगे पत्थर ही आएगा, और कोई और चीज़ फेंकेंगे तो फूल फेंकेंगे तो फूल ही वापस आएंगे। ठीक है ना जी, तो इसलिए मेहनत बड़ी ज़रूरी है। इसी तरह हल खाला का, क्या उसने पैदा किया? तो पैदा करने वाली ज़ात क्योंकि अल्लाह की ही है, तो हम इसका नहीं में जवाब दे देंगे कि माँ खला का, नहीं उसने पैदा नहीं किया। ठीक, क्योंकि नहीं में भी तो जवाब हो सकता है ना। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे ला क्यों नहीं लगा, तो आपने ये याद रखना है, ला भी तो नहीं के लिए होता है ना, तो आपने ये याद रखना है कि माजी में जब भी नहीं में जवाब देना है तो आपने माँ यूज़ करना है, ला नहीं आता माजी के अंदर। ठीक हो गया। माजी में या सॉरी ला आएगा मज़ारे में, ठीक है, जब हम आगे चलेंगे मिड के बाद। तो माजी के अंदर हमेशा जब नहीं में जवाब देंगे तो हम माँ में जवाब देंगे। माँ का मतलब होता है नहीं, माँ खलका, नहीं जी उसने पैदा नहीं किया। इसी तरह हल खलकू, जी जी कौन सा सवाल प्रेजेंट में हो रहा है? खलका किधर है? माजी पढ़ रहे हैं, मुजारे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ ही माजी रहे हैं मेरे भाई। खलका का मतलब है उसने पैदा किया, करता है नहीं, मैंने कहा करेगा भी नहीं कहा। जब मज़ारे आएगा ना तो फिर हो जाएगा ये करता है या करेगा, वो मज़ारे होगा, वो चेंज हो जाएगा, वो फिर ये लफ्ज़ भी चेंज हो जाएंगे, वो यखलुकू हो जाएगा। ठीक है, वो आगे जाके इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अभी खाला का सारा माजी पढ़ रहे हैं हम। पीछे हमने पढ़ा फ़ाला, उसने किया, फिर हमने पढ़ा फातहा, उसने खोला, पुरानी बात है। इसी तरह पीछे हमने पढ़ा कौन सा, जाला, उसने बनाया, वो भी पुरानी बात है। आज भी वही चार हैं, है माजी है लेकिन सेट अलग है। नासरा, उसने मदद की, पुरानी बात है। खाला का, उसने
पैदा किया पुरानी बात है। इसी तरह ज़करा उसने याद किया पुरानी बात है। और इसी तरह आबादा उसने इबादत की, ये भी पुरानी बात है। सारे माजी का जिक्र हो रहा है। तो जब माजी का जवाब माजी में ही आ रहा है और नहीं में आया है तो माँ आ गया, और हाँ में था तो नाम आ रहा था साथ। ठीक है, हल खलकू क्या वो उन सब ने पैदा किया, तो माँ खलकू उन सब ने पैदा नहीं किया। इसी तरह खलकता माँ खलकता खलकतू, इसी तरह खलक तुम आएगा तो फिर माँ खलक ना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे हल खलकता माँ खलकतू, हल खलक तुम माँ खलक ना, नहीं हम पैदा नहीं करते क्योंकि अल्लाह की ज़ात पैदा करने वाली। इसी तरह अब शैउन और शैअन, उसी तरह जैदन और जैदुन वाला कंसेप्ट है। जब शैअन होता है तो उसके साथ वो काम हो रहा होता है, और जब शैउन हो जाएगा तो वो चीज़ वो काम करने वाली होगी। ठीक हो गया। जैसे अभी इसी के साथ हम लगा देते हैं आगे, हल खाला तो हमने पढ़ लिया ना, क्या उसने पैदा किया, तो शैअन उस चीज़ को। ठीक है, और अगर शैउन होता तो क्या हो जाता, क्या उस चीज़ ने उसको पैदा किया। समझ आ गई बात। तो वो मीनिंग में तब्दील हो जाता है, वो करने वाला या खुद उस करवाने वाला बन गया वो। तो ये यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो हल खाला का शैअन, क्या वो पैदा करता है क्या किसी चीज़ को, तो नहीं, जवाब वही है माँ खाला का शैअन, नहीं जी वो किसी चीज़ को पैदा नहीं करता। इसी तरीके से हल खलकू शैअन माँ खलकू शैअन, इसी तरह हल खलकता शैअन माँ खलकतू शैअन, इस तरह हल खलक तुम शैअन माँ खलक ना शैअन। बिल्कुल ठीक है, उसी तरीके से जवाब। ये बात अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। शैअन और शैउन से मीनिंग में फ़र्क पड़ जाता है, जवाब उसी तरह आ जाएंगे, मीनिंग बदल जाएगा, वो करने वाला और या करवाने वाला बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। इसी तरह खलक समावाती, खला का मतलब वो पैदा करता है। ठीक है, समावाती आसमानों को उसने पैदा किया, आसमानों को, माजी की बात हो रही ना, उसने पैदा किया आसमानों को, उसने पैदा किया आसमानों को। ठीक हो गया। तो हल खलकता ये तो आपको पता है, माँ खलकतू। ठीक हो गया। इसी तरह ये आपका होमवर्क है, ज़करा का टेबल, वेरी इजी, अभी आपने करवाया। ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतू, ज़करतुम, ज़करना, ज़करत। मीनिंग आपके सामने है, उसने जिक्र किया, उन सब ने, आपने, मैंने, उन सब, आप सब ने, हमने और उस औरत ने। ज़करुल्लाह, ज़करू वो जिक्र, उसने जिक्र, उन सब ने जिक्र किया अल्लाह का। और अगर यहाँ हो जाए ज़करुल्लाहु, अल्लाह ने जिक्र किया उन सब का, क्लियर होगी बात। ऐसे मीनिंग बदल जाता है, पेश आ जाए। अच्छा, अब यहाँ दो पेश तो आए नहीं, एक क्यों आया, दो पेश या एक ज़बर क्यों, एक पेश या एक ज़बर क्यों आया। टेस्ट आपका छोटा सा, अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम लगा हुआ है। जब अलिफ लाम लग जाता है, इसम तो है लेकिन अलिफ लाम लगा हुआ है, जब अलिफ लाम लग जाता है तो दो पेश एक पेश हो जाता है और दो ज़बर एक ज़बर हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह, इसी वजह से ये एक ज़बर एंड में नज़र आ रही है अलिफ लाम की वजह से। जब यहाँ अल्लाहू हो जाएगा तो फिर अल्लाह कर रहा है, अल्लाह खुद करने वाला है। ठीक है जी। इसम भी अल्लाह का वर्ड डिफरेंट है, एक्सेप्शनल केस है, उस पर डबल अलिफ लाम नहीं आ सकता, उसमें छुप जाता है, इसी वजह से ऊपर शद आई हुई है। ऊपर देखें, जैसे हम वो पढ़ते थे ना फ़ी का जब अपनी तरफ करते थे तो वो फ़ीजा हो जाता था, शद बन जाता था। वो अलिफ लाम डबल इसके अंदर मर्ज हो गया और वो शद बन गया, वैसे वो जज़म थी। क्लियर होगी बात जी। आगे चलें। ज़कर तुम, जो हमेशा याद रखें, ये जो शद बन जाती है ना, वो डबल ज़रब लगने से बनी हुई है। हाँ, उसमें कोई वही चीज़ छुपी हुई है, सेम चीज़ छुपी हुई है। जैसे ये के अंदर चली जाती है तो वो शाद बन जाता है, फिजा बन जाता है, समझ आ गई। अलैया बन जाता है, वो भी ऐसे ही बना है, उसमें भी ये में चली गई जी। ज़कर तुम, ठीक है जी, सामने। इसी तरह क्या आपने याद किया, हल ज़करता। ठीक है। इसी तरह अबादा का टेबल है सेम, अबादा उसने इबादत की, अबादा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना, अबदत। वेरी गुड। सेम उसी तरह आपने कर लेना है, व अबदना, और हमने इबादत की। ठीक है, हम सब ने।
अब आपने टेंस का ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि टेंस आ रहा है ना, ये पास्ट के अंदर पास्ट वाला टेंस चलना चाहिए। अगर आप उसको कर देते हैं ना, मैं बात करता हूँ, तो वो तो प्रेजेंट बना दिया आपने, वो प्रेजेंट बन जाएगा तो वो मुजारे में आ जाएगा, वो फिर माजी नहीं रहेगा। ठीक है, माजी में पुरानी बात हो रही है, हमने उसको माजी में रहने देना। अबद तुम का वाहिद अबद, ज़बरदस्त। इसी तरह हल अबद तल्लाहा, क्या आपने इबादत की अल्लाह की, ठीक हो गया, अबदुल्लाह, ठीक हो, हाँ जी मैंने की। नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है कि पॉकेट बुक का इस्तेमाल कीजिए। हाउ टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, ये बड़ी मशहूर किताब है। उसने एक जो समरी निकाली है ना, उसने रिसर्च की समरी ये निकाली है कि अगर किसी लैंग्वेज की कुछ शॉर्ट फॉर्म बन जाए ना, कोई इशारों की फॉर्म या कोई छोटी सी पॉकेट बुक, जैसा कि आपको इस कोर्स पूरे की एक मिली हुई है किताबों के सेट के साथ, तो वो फिर याद करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो पूरा तैयार करना नहीं पड़ता। वो एक ही चीज़ उठाई, आप इजी टू कैरी है, हर वक्त साथ रख सकते हैं, बार बार तैयार कर सकते हैं। पूरी किताब को साथ लेके फिरना इतना आसान नहीं होता। तो ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है पॉकेट बुक को। तो इसीलिए पॉकेट बुक को जो है ना, कार्ड से पढ़ने की आदत बनाए। स्पेशली अब जब आपका मिड टर्म आ रहा है ना, तो मिड टर्म के अंदर आपको पॉकेट बुक जो कार्ड है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, उससे ज़रूर मदद लें। इस कोर्स के साथ दिया गया पॉकेट बुक या अल्फाज मायने की शीट को हमेशा साथ रखें, और हर नमाज के बाद अगर एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो 5 दफ़ा रिवाइज़ हो जाएगा आपका, और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोशिश करें कि आप इस काम को करना ना भूलें, वरना शैतान आपको भुला देगा। अल्लाह ताला से वादा कीजिए कि इस पॉकेट बुक को अपनी जेब से नहीं, लो जेब से नहीं, कम से कम अपने वर्किंग एरिया में ज़रूर रखें, अपनी किताबों को, अपनी चीज़ों को, ताकि आते जाते आपकी नज़र पड़ती रहे कि अच्छा यार ये मैंने काम करना था। अगर वो छुपा के रख देंगे ना, तो वो जिस दिन क्लास वाले दिन भी शायद याद ना आया आपको, पता नहीं कहाँ रखी थी पिछले हफ्ते। ठीक है, तो वो गुम जाएगी फिर। तो हमारे पास कुरान के ख़त्म होने तक इस तरह के पॉकेट बुक हैं, तो ये आदत आपको सारे कुरान सीखने में खूब मदद देगी इंशाल्लाह। इस कोर्स का भी पॉकेट बुक का आपको कार्ड मिल जाएगा, अगले कोर्स में जाएंगे इंशाल्लाह उसका भी मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 29,000 के करीब पहुंच गए हमारी कुरान मजीद की बैटरी। इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सब बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क जो हैं ये आपको शुरू में भी रिवाइज़ करवाए गए। ठीक है, पॉकेट बुक का आपको हमारा तीसरा होमवर्क पॉकेट बुक का था ये वाला। आज का नुक्ता तालीम भी हमारा यही था, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के। कोर्स की ऑडियो वीडियो का अपने किसी न किसी दोस्त को तैयार करने का, नया कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में ज़रूर अपने तौर पे कैंपेन चलाएं। आप जितने लोगों को ले आएंगे वो आपके अपने लिए सदका जारी है। आपका काम पता नहीं कबूल हो ना हो, लेकिन आपकी वजह से जो कर जाएगा वो पक्का कबूल है, वो आपके खाते में है ही है, वो कोई नहीं मिटा सकता, बेशक वो सही करे या ना करे, ये भी उसमें शर्त है जी। आगे, और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का आप मुंतखब हैं, ये आपको अब खुद भी प्रूफ होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा, आमीन। ये पॉकेट बुक है, टीचर बनने की कोशिश करें कि आप जो सीखा है दूसरों को सिखाएं। दूसरों को सिखाएंगे तो आपका अपना ही फ़ायदा होगा। प्रॉपर तरीके से कोर्स पढ़ाने के लिए आपको इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी, तो इंशाल्लाह वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स आपको रिवीजन क्लासेस लेते हैं, वो रिवीजन क्लासेस में बेसिकली अपनी ही प्रैक्टिस करते हैं। तो इंशाल्लाह जब वो टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप के थ्रू गुजर जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी टीचर बन जाएंगे और प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह कोर्स पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। 10B आज के लेसन का सिंपल, इसी तरह नासरा का टेबल, खालका का, जाकरा का, आबादा का, और इसी तरह अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, और अरबी के अरबी में जवाबात बहुत ईजी है। साथ साथ करते रहेंगे तो आसान रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाक।